सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। आई होप सो कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आजकल मैंने स्टूडेंट में एक खौफ बहुत देखा है कि सर कट ऑफ कितना होगा। जब भी स्टूडेंट एग्जाम से लौट रहे हैं देने के बाद तो सबसे पहले कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ। इसकी सच्चाई आखिरकार है क्या? तो आइए समझते हैं कि कट ऑफ का रोना बंद करो, बहुत हो गया कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ। क्यों सर, मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं आपसे कि कट ऑफ का रोना बंद करो? अभी रिसेंटली एसएससी सीएचएसएल मेंस का एग्जाम हुआ। आपने एग्जाम का पैटर्न देखा होगा। एग्जाम के पैटर्न में आपको समझ में आ गया होगा कि हमें लगता है नॉर्मलाइजेशन होगा। ऑलमोस्ट सभी के सभी क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ दी सेम होते हैं। पैटर्न तो चेंज नहीं होता, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यदि मैं बात करूं कि सीएचएसएल मेंस की यदि मैं बात कर लूंगा तो करीब करीब 360 प्लस नंबर चाहिए। 360 प्लस नंबर चाहिए। इसका मतलब आप 80% प्लस की बात करिए। आप यदि किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे फिर वो क्या हो आपका एमटीएस हो, चाहे वो आपका सीपीयू हो, चाहे आपका टीचिंग एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, यदि जब तक तुम्हारे अंदर यदि आपके पास यदि 80% से प्लस लाने की क्षमताएं नहीं है तो एग्जाम में अपियर नहीं होना। 80% नंबर आपको चाहिए। यदि कहीं पर भी कोई भी एग्जाम होता है तो आपको 80% नंबर चाहिए सिलेक्शन श्योर करने के लिए। एक कट ऑफ का रोना बंद हो जाएगा। आप उठाकर देख लो, प्रीवियस ईयर रिजल्ट उठाकर देखो। 70, 80, 70, 75, 80, 85 प्लस परसेंटेज जा रही है एग्जाम की। यदि हम ओवरऑल एग्जाम को कैलकुलेशंस करेंगे तो मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं। जैसे कि एक बच्चा है, वो कहता है कि सर मैं तो जीएस बैकग्राउंड से हूं, आर्ट बैकग्राउंड से हूं, मेरी मैथ नहीं आता, मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो भाई ऐसे बच्चे एग्जाम से दूर ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। या तो फिर इतनी मेहनत की करें कि 6 महीने के अंदर, यदि तुम्हें लगता है कि 6 महीने के अंदर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपके अंदर कुछ टैलेंट होना चाहिए। एक एग्जाम्पल उठाने की बात करता हूं। आज मैं आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूं कि यदि आप अपनी स्कूलिंग लाइफ को रिलेट करेंगे, 2014 में यदि 12वीं में 70-75 नंबर आ जाया करते थे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होया करती थी। उससे भी पहले की बात करूं तो यदि 50%, 50-55% आ गई तो ये ऐसा होता था पूरे गांव में ढिंडोरा पिटा पड़ा है कि भैया उनके लड़के की तो 50 से 55% आई है। अब 80%, 95%, 98%, 99% इनकी कोई वैल्यू नहीं है। 2014 की यदि मैं बात करूंगा तो 2014-15 में एसएससी सीजीएल के प्री का कट ऑफ पता कितना था? सुन के होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। 80, आई थिंक 89 था, 89 था या 94 था। प्री के नंबर थे इतने। ओके, कब सर? 2015 की बात कर रहा हूं, 2015 की बात कर रहा हूं। 89 से 94 के बीच में थे। इससे भी कम हो तो मैं थोड़ा सा डाउट में हूं, लेकिन 94 से तो कम थे, ये बात श्योर है। लेकिन उस टाइम पर स्कूलिंग में मार्क्स कैसे थे? तो ये बात सच है कि इन दिनों में कट ऑफ का जो सिनेरियो है, कंपटीशन का सिनेरियो बड़ा है। यदि आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको 80% की दावेदारी लेकर चलनी चाहिए। इतने टेस्ट पेपर लगा डालो, इतने टेस्ट पेपर लगा डालो कि जब तक यदि 80% प्लस मार्क्स यदि तुम्हारे घर बैठे आ रहे हैं, ओके, तो इसका मतलब ये बात समझ जाना कि आप एग्जाम के क्राइटेरिया में हैं। यदि नहीं आ रहे हैं तो फिर वो दिक्कत वाली बात है। तो सर इस दिक्कत को समाधान के लिए क्या करना है? तो एक कट ऑफ का जो रोना बंद करना है तो सबसे पहले अपने मन में जो टारगेट है वो 80% से 90% का लेकर चलो। 80% नंबर आपको लेकर आने हैं। यदि आप घर पर बैठकर, जब भी आप घर पर बैठते हैं और आपको लगता है क्या कि यदि आपके 80% नंबर आ रहे हैं, यदि आपके 80% नंबर आ रहे हैं तो समझ जाना तो फिर कट ऑफ की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अब सर ये कट ऑफ की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने तो 80% मार्क्स तो आप लेकर आ रहे हैं, तो फिर कट ऑफ की चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कोई रोना गाने की जरूरत है नहीं। यदि जिनके 80% नंबर नहीं आ पा रहे हैं ना, तो एक काम करिए, आप कट ऑफ को भी मत देखिए, आप भगवान भरोसे रहिए। ओके, फिर दूसरी बात समझने की कोशिश करें कि सर ये 80% का यदि हम टारगेट लेते हैं तो यहां तक पहुंचने की तरीके क्या होना चाहिए।
सबसे पहले आप प्रैक्टिस पेपर लगाना शुरू करो, आप एनालाइज करना शुरू करो कि आप कहां पर लाई करते हो। प्रैक्टिस सबसे बेहतर है आज की डेट में। आपको पता है एक कहते हैं भगवान का एक साक्षात रूप है प्रेमानंद महाराज जी। यदि आप प्रेमानंद महाराज जी को जानते हो, वो वृंदावन के एक बहुत प्यारे संत हैं। उन्होंने भी कहा है कि अभ्यास से क्या नहीं होता, अब जो कुछ है वो अभ्यास है, ठीक है। तो वो कहावत भी कहते हैं, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान। तो यदि आपको पता है कि यदि प्रैक्टिस यदि आप कर लो, यदि आप ये 80% की दावेदारी रखकर चल रहे हो कि मैं 80% नंबर तो एनी हाउ ले आऊंगा, तो चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, आपको कट ऑफ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप हमेशा याद रखना, क्योंकि अब बात को समझना, जब आप पेपर दे रहे थे तो लोगों की स्कूलिंग कमजोर थी। आज स्कूल के जो बच्चे आ रहे हैं ना, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी बोर्ड, ठीक है, और जो लोग बीटेक किए हुए हैं, इनका मैथ्स और इंग्लिश बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, ये आगे कट ऑफ को बढ़ाएंगे। आपको पता है जो लोग हाउ मेनी स्टूडेंट्स क्वालिफाई प्री एग्जाम, तो प्री का एग्जाम की यदि बात करें तो 100 में से 10% स्टूडेंट हैं जो प्री का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, 90 तो रेस से बाहर हैं, 90 तो रेस से बाहर है। ओके, और अब आपके माइंड में ये दिमाग में हो जानी चाहिए, जहां पर तुम पढ़ते हो ना कि 80% कट ऑफ तो चाहिए ही चाहिए है। यदि आप 80% नंबर को आप अचीव कर रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं है तनाव लेने की, आप बहुत आगे निकलोगे। आपको ना तो कट ऑफ देखने की जरूरत है, ना ही किसी का मुंह देखने की जरूरत है, ना ही किसी टीचर को देखने की जरूरत है कि कट ऑफ कितना रहेगा। तो 80% नंबर लेकर आइए, और आने वाले समय में 1-2 साल में ये देख लेना, 2030 तक मैं ये बात गारंटी कर रहा हूं, 2030 तक की मैं बात कर रहा हूं, 2030 तक में यही कट ऑफ 95% तक चला जाएगा। क्योंकि लोगों की एजुकेशन बढ़ेगी, और यदि लोगों की एजुकेशन बढ़ेगी तो कट ऑफ बढ़ना तय है, कंपटीशन बढ़ना तय है। तो कंपटीशन से मत घबराइए, घबराना इस बात से है कि क्या आप 80% से ज्यादा नंबर लेकर आ पा रहे हैं। चाहे वो यूजीसी का नेट का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम्स हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे फिर वो कोई भी हो, यदि 80% नंबर यदि आप ला पा रहे हैं किसी भी एग्जाम में तो आप क्वालिफाई हैं। आंख बंद करके अपनी जिंदगी को एंजॉय करिए, पेपर देने के बाद तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। तो एसएससी में मैं वही वाली बात कहूंगा कि कट ऑफ का रोना बंद कर दो कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी। ना ही आप अपना दिमाग खराब करो, ना ही अपने फैमिली का, ना ही अपने कलीग्स का, सिर्फ सुकून भरी तैयारी करो। यदि आप 70 से 80% तक हैं तो ठीक है। अब देख लो इस बार क्या हुआ, यदि ईडब्ल्यूएस वाले के 146 नंबर है और ईडब्ल्यूएस वाले के 142 नंबर है, ओबीसी वाले के 146 नंबर है, ईडब्ल्यूएस वाला अपना मजा लेके निकल गया ना। तो इसका मतलब तुम किस रेस में हो ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, कितने % नंबर लेकर आने हैं। ये आपको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को, जब आप किसी भी एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को उठा लो, उसको एनालिसिस करो बैठकर कि आपकी पोजीशन कहां पर है, आप कहां पर लाई कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि आप एक अच्छी पोजीशन पर लाई कर रहे हैं तो तैयारी उस अकॉर्डिंग करो। यदि आपको लगता है कि नहीं सर मुझ में कोई कमियां हैं तो उस अकॉर्डिंग तैयारी करो, जिससे कि आप कट ऑफ के भरोसे मत रहो। आने वाले समय में 80 से 95% तक कट ऑफ कब चली जाएगी तो मैं नहीं पता होगा। तो बजाय कट ऑफ तलाशने के तुम अपनी तैयारियों को बेहतर करो। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, ठीक है। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यदि आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यदि इंग्लिश को लेकर लैक फील करते हैं तो इसी चैनल पर शाम को 4 बजे मेरे साथ जुड़ा करो। मैं गारंटी कर रहा हूं कि 2 महीने जुड़कर देखो कितना इंप्रूवमेंट मिलेगा, ये आप खुद भी नहीं सोच सकते, आपकी समझ से परे। जो कंटेंट फ्री पेड बैचेस में मिलता है वो हमारे SGI पर यूट्यूब पर मिलता है। तो चलिए बाकी जो मुलाकात है वो होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, थैंक यू। और जब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।